हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ लिया था एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। उसमें हमने फर्स्ट पार्ट देखा था, उसमें कार्बन डेटिंग है ना। तो आज हम लोग देखने वाले हैं यूरेनियम डेटिंग। यूरेनियम डेटिंग एक्चुअली क्या होता है कि जहाँ पे हम एज ऑफ रॉक्स निकालते हैं ना, या मिनरल और बोल लो, जहाँ पे बहुत पुराना अगर जो मटेरियल है हमारे पास और उसमें सपोज यूरेनियम का ट्रेस अमाउंट या जितना भी प्रेजेंट हो, ठीक है, तो हम क्या निकालते हैं, उसका एज निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे यूरेनियम डेटिंग का मतलब यूरेनियम किसी को डेट नहीं कर रहा है ना। यूरेनियम डेटिंग का मतलब है यूरेनियम से हम लोग टाइम निकालेंगे, किसका एस्टिमेट करेंगे टाइम, मिनरल्स और ओर्स बोल सकते हो या रॉक्स का। ओके, इन सब का हम निकालेंगे कितने पहले ये रॉक बना था। तो देखो, कोई भी रॉक्स एंड मिनरल्स है तो उसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जनरली। अगर जो कोई रॉक है तो खास करके, है ना। तो मान लेते हैं कोई एक रॉक है, उसमें क्या है 290, सॉरी उसमें क्या है यूरेनियम है। तो उस रॉक T0 पे क्या होगा, कुछ अमाउंट ऑफ, मतलब जब बना होगा, T0 का मतलब इनिशियल है ना, जब रॉक का फॉर्मेशन हुआ होगा बाय नेचर से, तो उसमें क्या रहा होगा यूरेनियम। और हमें पता है यूरेनियम क्या होता है, यूरेनियम 238 डिसइंटीग्रेट होता है धीरे धीरे Pb में, है ना, लेड में। यूरेनियम क्या होता है, लेड में कन्वर्ट होता है ना, Pb में। ओके, तो किसी टाइम टी पे ये रहा होगा यूरेनियम, कुछ अमाउंट कन्वर्ट हो गया होगा लेड में, है ना, किसी टाइम टी में। साथ में क्या होता है, अल्फ़ा बीटा और गामा रेज निकलते हैं साथ में, है ना। अमाउंट ये अलग अलग हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो जनरली मान के चलते हैं ऐसा कुछ निकलेगा, ठीक है, क्योंकि कन्वर्जन होगा तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ अल्फ़ा या बीटा होगा कन्वर्जन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का। तो अगर जो फॉर एस्टिमेशन करें हम लोग ऑफ रॉक एंड मिनरल्स का, तो हम लोग क्या मेजर करते हैं, देखो हम लोग इसी को मेजर कर सकते हैं, यूरेनियम को, पहले कितना था और अभी कितना है ना। या दूसरा चीज़ इसमें और एक और क्या है, अभी दूसरा लेड का फॉर्मेशन हो रहा है ना, पीबी कितना है, इसी को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें ये मान के चलना पड़ेगा, बी एज्यूम दैट व्हेन इट वाज फॉर्म इट हैव ओनली यूरेनियम, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या था, यूरेनियम था। उस समय लेड का अमाउंट कुछ भी नहीं था, ठीक है। अगर जो ये हमारा प्री एजम्पशन होता है ना, इसी से हम लोग पता कर पाते हैं, मतलब इसी को यूज करके हम लोग पता कर पाते हैं क्या, हाँ, एज ऑफ रॉक व्हेन इट वाज फॉर्म्ड, ठीक है। और लेड क्या था, बिल्कुल जीरो मान के चलते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का, ये आगे काम आने वाला है, ठीक है। तो जो भी लेड बना होगा वो क्या होगा, पूरा का पूरा फॉर्म बाय द डीके ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम से पूरा का पूरा टूट के बना होगा, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन हुआ होगा यूरेनियम का और क्या बना होगा, लेड। तो देखो नेचुरली अगर जो डीके होता है यूरेनियम 238 का, जिसका कि एटॉमिक नंबर 92 होता है, तो ये बनता है लेड Pb, मास नंबर 206 और 82 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो अल्फ़ा हीलियम पार्टिकल जैसा होता है, चलो हीलियम ना लिख के अल्फ़ा पार्टिकल ही लिख लेते हैं। तो अल्फ़ा और प्लस बीटा और कुछ गामा रेज फॉर्म हुआ होगा। तो अल्फ़ा एक्चुअली क्या है, हीलियम 24। तो अगर जो नंबर देखोगे अल्फ़ा का तो अप्रोक्सीमेटली, और बीटा का, है ना, तो ये आता है अल्फ़ा 8 और बीटा कितना आता है 6, ठीक है। तो देखो टाइम जीरो पे क्या रहा होगा, इसका यूरेनियम कुछ फॉर्मेशन हुआ होगा और कुछ अमाउंट, सिर्फ नहीं लेड का तो कुछ रहा ही नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या रहा होगा यूरेनियम। तो W0 इसका बेट मान लेते हैं, ठीक है। और टाइम इक्वल्स टू टी पे इसका कुछ अमाउंट क्या होगा, डिसइंटीग्रेट, वो तो जीरो रहा होगा पूरा का पूरा। तो बेट ऑफ यूरेनियम एट टाइम टी मान ले रहे हैं, WU बोल रहे हैं उसको, ठीक है। और WPV बोल रहे हैं बेट ऑफ लेड का, PB, ठीक है, या W2 जिसको बोल सकते हो, ठीक है, WU को। तो अगर जो हम लोग देखें मोल के, है ना, मोल कंसेप्ट को यूज करते हुए, ठीक है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि 1 मोल ऑफ यूरेनियम जो कि 238, तो इसका मास क्या होगा 238 ग्राम होगा, है ना। तो
ये तो मास नंबर से हम लोग बोल रहे हैं। तो 1 मोल ऑफ यूरेनियम 238 है अगर जो हमारे पास, तो जब ये डीके होगा पूरा का पूरा तो क्या होगा, इट विल फॉर्म 1 मोल ऑफ लेड 206, यानी कि 206 ग्राम फॉर्मेशन होगा, है ना। पीबी का क्योंकि मास नंबर क्या है 206, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं 206 ग्राम फॉर्म होगा 1 मोल के डिसइंटीग्रेशन से, ठीक है। यानी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि 206 ग्राम ऑफ लेड विल बी फॉर्म बाय द डीके ऑफ 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। क्लियर होगा आई थिंक ये सिंपल है। 1 मोल मतलब 238 ग्राम हुआ गया किसका, यूरेनियम का, उससे 206 ग्राम या 206 ग्राम किससे बनेगा, हाँ 206 ग्राम किससे, 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम। तो 1 ग्राम ऑफ लेड किससे बनेगा, 238 बाई 206 ग्राम ऑफ यूरेनियम से बनेगा। क्लियर है। या हम लोग बोले W ग्राम ऑफ लेड किससे बनेगा, बताओ, 238 ओहो 238 बाई 206 इंटू W ग्राम ऑफ यूरेनियम। कितना रिक्वायरमेंट होगा W ग्राम ऑफ लेड बनाने के लिए, है ना, अननोन के लिए। क्लियर है। इसको मैं मास को नीचे लिख देता हूँ ना, मास ऑफ यूरेनियम डीके, इसको ये क्या है, मास ऑफ यूरेनियम डीके। अगर जो इतना मास डीके होगा तो W ग्राम ऑफ लेड बनेगा। ओके, तो अब देखो हम लोग ये निकाल सकते हैं कि जो टोटल मास ऑफ यूरेनियम है ना, हम लोग उसको कैलकुलेट करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग क्या पता नहीं कर सकते इनिशियली कितना यूरेनियम था, है ना, पर अभी कितना यूरेनियम हम उसको पता कर सकते हैं। तो टोटल मास ऑफ यूरेनियम जो है स्टार्टिंग में कितना रहा होगा, ये हम कैसे पता करेंगे, हमें तो पता नहीं था, हमने स्टार्टिंग में क्योंकि उसको देखा ही नहीं। तो हम लोग अभी के मास से पता करेंगे इनिशियली कितना था, है ना, W नॉट जिसको हम लोग बोल रहे हैं। तो क्या होगा, मास ऑफ यूरेनियम लेफ्ट प्लस मास ऑफ यूरेनियम डीके, यानी अभी जितना बचा हुआ है और कितना डीके हुआ है। तो इसको हम लोग पता करेंगे किससे, लेड से, कितना लेड बना है। ओके, तो सिंपल सा फार्मूला बन गया, क्या बताओ, W नॉट इक्वल्स टू WU, है ना, मास ऑफ यूरेनियम जो अभी है, और जो लेड का मास होगा उससे क्या निकालेंगे, मास ऑफ यूरेनियम, ठीक है। यानी W ग्राम अगर जो हमारे पास लेड है ना, तो उससे का मास कितना डीके हुआ होगा यूरेनियम का, वो ये फॉर्मूले से निकाल लेंगे। क्लियर है। W नॉट इक्वल्स टू WU प्लस लेड के 238 बाई 206 से, ये फॉर्मूला हमारा बन गया, ठीक है। मास ऑफ लेड पता है तो बस इसी को यूज करना है, और हम लोग इससे क्या निकाल लेंगे, टाइम। टाइम इक्वल्स टू क्या होता है 2.303 अपॉन लेमडा, और लॉग W नॉट अपॉन WU होगा। A रहता है तो A नॉट हो जाता है, N रहता है तो N नॉट हो जाता है ना, ये तो पता ही आपको। मोल रहेगा तो मोल का N नॉट इनिशियल अपॉन फाइनल रहता है ना, जो अभी का है। तो बस इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें हाफ लाइफ आपको दिया होगा और उससे क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। तो हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो देखो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से, और ऑफ यूरेनियम है ना, जो कि यूरेनियम उसमें कौन सा है 238 है अपॉन 922। देखो अब 238 नहीं होगा, कोई और होगा तो वहाँ पे 238 की जगह चेंज कर देंगे हम लोग, बस मास को चेंज करना है, ठीक है। लेड मैक्सिमम 206 ही होगा आपके पास। ओके, तो जिसका टी हाफ आपको दिया हुआ है 4.5 इंटू 10⁻⁹ ईयर्स, है ना, टी हाफ है, यानी इससे हमें क्या मिल जाएगा, लेमडा की वैल्यू इज फाउंड टू कंटेन 23.8 ले रहा हूँ ताकि आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ग्राम ऑफ यूरेनियम 238, यानी ये क्या दिया हुआ हमारे पास WU, एंड 220.6 ग्राम ऑफ लेड दिया हुआ है, ठीक है। यानी हमारे पास ये WPB हो गया। तो कैलकुलेट द एज ऑफ द ओर, मतलब ओर का एज कितना है ना, कितने साल पहले बना था वो पता करना है। तो सॉल्यूशन देखो देखते हैं, सिंपल है, आप सॉल्व कर सकते हो खुद से, और उसका कमेंट करो आंसर बिना देखे इसको। तो WU हमें दिया हुआ है 23.8, WPB भी दिया हुआ है 20.6, तो W नॉट निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा WU और प्लस, देखो अभी लिखा हुआ है फार्मूला सामने ही 238 अपॉन 206 इंटू WPB, है ना। तो बस यहाँ पे वैल्यू रखो और W नॉट निकाल लो। उसके बाद W नॉट आने के बाद क्या हो जाएगा बताओ, लॉग में वैल्यू पुट कर देंगे W नॉट अपॉन WU। तो ये देखो यहाँ से
कैंसिल कर दोगे तो अप्रॉक्सीमेटली मिल जाएगा 23.8 और ये 23.8 क्या हो जाएगा 47.6। ओके, तो बस हाफ लाइफ हमें दिया हुआ है ना। हाफ लाइफ टी हाफ कितना दिया हुआ है, तो वो देखो 4.9 था इंटू 10⁻⁴ वाला। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें बताओ, लैम्डा, क्योंकि टी हाफ क्या होता है 0.693 अपॉन लैम्डा होता है। तो ये 4.5 इंटू 10⁻⁹ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, टी इक्वल्स टू 2.303 और लॉग ए नॉट अपॉन ए नॉट अपॉन 80 होता था, यहाँ पे डब्ल्यू नॉट अपॉन डब्ल्यू टी यानी डब्ल्यू यू हो जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू टी, तो डब्ल्यू टी को चेंज करके लिख लो क्या डब्ल्यू यू। ओके, तो बस वैल्यू रख दो 2.303 अपॉन लैम्डा है, तो लैम्डा की जगह क्या लिख देंगे बताओ। हाँ, यहाँ से चेंज कर लेंगे, है ना, टी हाफ वाले से निकाल लेंगे इसका वैल्यू। तो क्या बन जाएगा 0.693 अपॉन 4 पॉइंट ऊपर चला जाएगा 10⁻⁹ और लॉग डब्ल्यू नॉट की वैल्यू हमने निकाला 47.6 और डब्ल्यू यू की वैल्यू तो दी हुई है 23.8, तो 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। लॉग 2 की वैल्यू सभी को पता है 0.3, यहाँ पे वैल्यू रख दोगे तो क्या मिल जाएगा आंसर। तो इसका मैं आंसर नहीं निकाल रहा हूँ, आप कमेंट करके इसका आंसर बताओ, ठीक है, कितना आता है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मैं थोड़ा सा और इसको सोल्व कर देता हूँ, देखो ये वैल्यू याद रखना। तो ये 3.32 होता है ना, 2.303 अपॉन 0.693, ओके। और ये तो दिया हुआ है, लॉग 2 की वैल्यू 0.3 होती है, और ये आंसर किस में आएगा ईयर्स में, क्योंकि टी हाफ ईयर्स में दिया है, ओके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।